क्या ये मना किया था ना, फिर आ गए तुम लोग। बस हम रहने के लिए आ गए हैं और का। अरे मम्मी, वो क्या कर रही हो? आओ आओ अंदर आओ, बैठो। हाँ कहा ना हमने कि तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। उठाओ अपना सामान और सार्थक के पास जाओ। अरे वो तो फोन ही नहीं उठा रहा, कैसे जाएंगे बताओ तो। और वो घर भी तो आज ही खाली करना था, इसलिए हम सामान लेकर यहाँ आ गए। उमा रानी, क्या हुआ? ऐसे काहे देख रही हो? इतने दिनों बाद तुम्हारी ननंद और तुम्हारी सास यहाँ आई है, चाय नाश्ता नहीं पूछोगी का? सारे संस्कार भूल गई जो घर वालों ने दिए थे। हाँ, जिन्होंने अपने संस्कारों की मट्टी पलीत कर दी हो ना, उन्हें दूसरों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और इस तरह डेरा जमाने से यहाँ कुछ नहीं होगा। हमारा फैसला नहीं बदलने वाला। बस उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। अरे पापा, क्या हो गया है आपको? काहे इतने कठोर हो गए हो आप? क्या चाहते हैं आप? हम दोनों सड़क पर भूखे मरेगा? और अगर सृष्टि को कौनो दिक्कत नहीं है तो आपको काहे दिक्कत हो रही है? पापा, वो कल्याणी दीदी बीच सड़क पर हंगामा कर रही थी। हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था, इसीलिए हमें उन्हें यहाँ घर लाना पड़ा। देखो भारती, हम तुम दोनों को कहीं अलग रहने का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन इस घर में तुम दोनों को हम एक सेकंड के लिए भी नहीं रख सकते। अरे काहे नहीं रख सकते? हम नहीं कहीं और जाएंगे, हम बस यहीं पर बैठे रहेंगे। हम काम कर करके थक गए हैं, हम और नौकरानी नहीं बन सकते, नहीं हो पाएगा हमसे। हाँ, और सार्थक वो यश को हॉस्टल में छोड़ आया है, वो भी तो आएगा ही यहाँ। हमने कहा ना कि तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। काहे? हाँ? काहे हम यहाँ नहीं रह सकते? एक बात बताइए, पूरा 1 साल आपके बिना रहे हैं हम, देख रहे हैं सूख के कांटा हो गया। एक तो बार पूछे क्या हमको? हाँ? देखिए, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, बस चाहे कुछ हो जाए। इस सृष्टि और सार्थक के चक्कर में हम काहे पीछे, बताइए तो। इन सब बातों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला भारती, क्योंकि हम अपना फैसला कर चुके हैं। तो हमारा फैसला भी सुन लीजिए, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। यहाँ से जाएगी हमारी लाश, फिर देते रहना पूरे समाज को जवाब। हम जीना ही नहीं है। अरे कल्याणी, अरे माता खोल लोगी का? ये लो। दीदी प्लीज, दीदी प्लीज। पापा, मान जाइए ना प्लीज। बहुत अच्छे से समझते हैं हम तुम्हारी सारी ये नौटंकी। तो सृष्टि की वजह से हम ही भर रहे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये इस तरह की नौटंकी जो हमेशा पहले भी करती आई हो, अगर दोबारा यहाँ किया ना तो हम खुद तुम दोनों को हाथ पकड़ के घर के बाहर छोड़ के आएंगे। ये हम बता रहे हैं, ध्यान रखना। दीदी छोड़ाइएगा। सृष्टि, एक तो चाय बना दो और हमको 2-4 बिस्कुट दे दो। हाँ? और अदरक मारना। हाँ?
क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? क्यों सृष्टि को लेकर हम परेशान हो रहे हैं? मायरा के साथ नई जिंदगी शुरू करने के बाद भी कुछ अधूरा सा क्यों महसूस हो रहा है? तुम पहले ऐसी क्यों नहीं थी सृष्टि? अगर ऐसी होती तो हम तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाते। क्या देख रहे हो? वाओ, कॉन्फ्रेंस की फोटोज आ गई है। ये लो, सिर्फ हमारी फोटोज होनी चाहिए। ये यूजलेस फोटोज रख के स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोई जरूरत नहीं। एनीवे, बिफोर आई फॉरगेट, लेट मी रिमाइंड यू, आज की मीटिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना लॉस तुम्हारा ही है। ऑलराइट? छी छी छी, कैसा बेस्वाद खाना बनाई है। अरे कुत्ता भी मुंह ना लगाए। लगता है एक साल में दीदी आपका स्वाद कुछ ज्यादा ही बदल गया है, क्योंकि खाना तो हम ऐसे ही बनाते थे पहले भी। तब वो कौन सा अच्छा बनाती थी तो? तब वो कचरा होता था। अगर इतनी ही दिक्कत है ना तो अपना खाना खुद ही जाके बना लो। यहाँ बैठे बैठे फरमाइशें ना झाड़ो। ये क्या है कल्याणी? बहुत दिन से तुम खाना ठीक से खा नहीं रही थी, क्योंकि अपने हाथ का खाना तुमको पसंद नहीं आता। लगता है आज बहुत पेट भर के खाई। मम्मी चुप ना हो। पप्पा, इस सृष्टि कोई भगवान नहीं है कि हर बार उसका पक्ष लेकर उसको सही साबित करते रहते हैं। अरे हमें भी कोनो शौक नहीं है इसको मुंह देखने का, पर क्या करे, सब जो कुछ भी हुआ है ना, सब इसी की वजह से हुआ है। वो तो इसकी वजह से हमारे भाई हमसे दूर हो गया है, इसलिए हम आ गए हैं यहाँ पे। इसे कह दीजिए, जाके मना ले सार्थक को। ताकि वो हमें और हमारी मम्मी को यहाँ से ले जाए। हम भी चले जाएंगे, हमें कोनो शौक नहीं इसका चेहरा देखने का। ऐसा सोचना भी मत। बहुत लाड़ था ना अपने भाई और बेटे पर तुम दोनों को, तो जाओ करो उसी से बात। हम तो उसका बुरा साया भी अपनी बेटी के ऊपर नहीं पड़ने देंगे। अपनी बेटी कौन सा साया पड़ने वाला इसका पता नहीं। मम्मी ये देखो, ये दीदी हमारी है। पापा, हम आपको बताना भूल गए, अंगद की मम्मी ने ये साड़ी गिफ्ट दी है हमें। बहुत अच्छी साड़ी है बेटा। वो लोग तुम्हें इतना मान दे रहे हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और अब तो अंगद के साथ भी तुम्हारी अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन बेटा, उनमें से किसी से भी हम तो अब तक मिले ही नहीं। तो हमने तो आपसे कहा था एनुअल फंक्शन में आ जाइए, आप इतने बिजी थे। कोई बात नहीं, हम बहुत जल्द आपको मिलवा देंगे। बेटा, ये बनारसी साड़ी एक बार पहनना जरूर कभी ना कभी, बहुत अच्छी लगेगी तुमको। जी। मैं
वैसे साड़ी तो बिटिया तुम कोई भी पहन लो अच्छी ही लगेगी, संस्कारी लगोगी थोड़ी। साड़ी अच्छी लग रही है नहीं? हाँ अच्छी है, पर सृष्टि की साड़ी ज्यादा अच्छी है। तुम्हें पता है गौतम, माँ ने सृष्टि को मुझसे कई ज्यादा एक्सपेंसिव साड़ी गिफ्ट की। कम ऑन है बेटी, मैं ऐसा क्यों करेंगी? उन्हें जो साड़ी जिसके लिए पसंद आई होगी उन्होंने उसे दे दिया होगा। व्हाटएवर गौतम, जरा सोचो, अगर ये कोइंसिडेंस है ना, फिर भी हम पे भारी पड़ सकता है। रिलैक्स स्वीटहार्ट, तो टेंशन बहुत लेती है, मैं हूं ना। जल्दी ये बिजनेस भी हमारा होगा और यहाँ पे कंट्रोल भी हमारा होगा। You just wait and watch. ये बेटा ये सब काम छोड़ो, कल्याणी से कहेंगे हम, वो करेगी ये सारा काम। रहने दीजिए पापा, हम खुद ही कर लेंगे। हम नहीं चाहते इन छोटी छोटी बातों की वजह से बहस हो। बेटा तुम इस तरह से करके कल्याणी को जिता रही हो। कुछ फर्क नहीं पड़ता, जीतने दीजिए उन्हें। हम तो बस चाहते हैं कि हमारे घर में सुख और सुकून बना रहे। हेलो। हाय सृष्टि, वो कपूर्स प्राइवेट लिमिटेड की फाइल नहीं मिल रही है। जी वो फाइल हमारे पास ही है। ओह, मुझे वो चाहिए थी। कैन यू प्लीज ब्रिंग दैट टू ऑफिस? ठीक है, हम अभी लेकर आते हैं। ओके। पापा हमें ऑफिस जाना होगा। वो हम ऑफिस की एक इम्पोर्टेंट फाइल घर ले आए थे स्टडी करने के लिए। अब ऑफिस में उसकी जरूरत आ गई है, तो बस हम फाइल देकर आते हैं। बेटा सिर्फ फाइल ही देनी है? जी तो हम दे आते हैं ना। वो क्या है ना कि हमें बाजार भी जाना है, घर का कुछ सामान लाने, तो लगे हाथ वो काम भी हो जाएगा। ठीक है, हम आपको निकाल कर देते हैं। पापा ये लीजिए, ये फाइल अंगद जायसवाल को ही दीजिएगा, कॉन्फिडेंशियल है। बेटा ये फाइल हम उसी को देंगे, ठीक है? दीदी क्या हुआ? सृष्टि हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और तुम हमको दवाई लाकर दे सकती हो का? आप रुकिए, हम आपके लिए अजवाइन वाला पानी लेकर आते हैं। अरे वो तो हम ले लेंगे ना, तुम हमारी दवाई लाओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, हम दवा लेकर आते हैं। हाँ। जाने के बाद हम एक नया रुमाल नहीं ले पाए और तुम ये महंगी महंगी साड़ियां पहन रही हो। ये ना इंसाफी कल्याणी बर्दाश्त नहीं करेगी। बस प्यार करते हो इस लड़की से? बहुत।
आप अरे भाई हमारी छोड़ो और ये बताओ कि इस लड़की से तुमने अब तक अपने दिल की बात कही या नहीं? पर आप सर हम थोड़ा बिजी हैं, इसलिए पापा के हाथ फाइल भिजवा दी। प्यार की लुका छुपी। ये रहा अम्बेद सर का केबिन। धन्यवाद। जिस तरह सृष्टि की तस्वीर में खोया हुआ है, उससे तो साफ लग रहा है कि जरूर इसके दिल में सृष्टि को लेकर कुछ तो है। बहुत तारीफ करती है सृष्टि इसकी, दिखने में भी स्मार्ट है, ऊपर से कंपनी का मालिक। सृष्टि के लिए इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। प्यार करते हो इस लड़की से? बहुत। आप? अरे भाई हमारी छोड़ो और ये बताओ कि इस लड़की से तुमने अब तक अपने दिल की बात कही या नहीं? पर आप? अरे बेकार में समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। लड़की को फौरन प्रपोज कर दो, हम हैं तुम्हारे साथ। लेकिन आप हैं कौन? सर हम थोड़ा बिजी हैं, इसलिए पापा के हाथ फाइल भिजवा दी है। हाँ सर। हाय सृष्टि, तुम थोड़ी देर के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाओ। आई एम वेटिंग। जी। प्यार की लुका छुपी। आप सृष्टि के पापा? जी, हम सृष्टि के पापा। सॉरी अंकल, मैं ना बस अपनी फोटो स्क्रॉल कर रहा था तो बाई चांस सृष्टि की फोटो सामने आ गई तो कोई बात नहीं बेटा, हम सब अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अपने दिल की बात और अन्य लड़की से कर दो।
हम हैं तुम्हारे साथ। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन ऐसे कैसे प्रपोज कर दूं? आपकी बेटी तो एकदम स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल टाइप, और अगर उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं हुई तो हमारी दोस्ती भी खराब हो सकती है। और अगर हमारी दोस्ती खराब हो गई ना अंकल, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पर बेटा, बात ये बगैर कैसे पता चलेगा कि उसके मन में क्या है? ये जानने के लिए कि मन में क्या है, प्रपोज तो करना पड़ेगा ना लड़की को। इसीलिए हम कह रहे हैं प्रपोज कर दो। थोड़ी सी सख्त जरूर है हमारी बेटी, एक दोस्त अच्छी है। मान लो इस मामले को लेकर अगर वो ना भी कह देती है तुम्हें, तब भी यकीन मानो कि वो दोस्ती नहीं तोड़ेगी, ये हमारी गारंटी। इसीलिए कह रहे हैं कि कह दो। क्या हुआ? गौतम, अभी तक आप सोई नहीं? तुम्हारा ही वेट कर रही थी बेटा, कुछ बात करनी है तुमसे। एनी प्रॉब्लम? वो मैनेजर का फोन आया था, मेरठ की ओवरब्रिज में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इंटरनल कमिटी बुलाई है। तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था, वो लगा ही नहीं। पता नहीं क्या हुआ होगा वहाँ। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी अपने लॉयर से बात करता हूँ, कमेटी वो संभाल लेगा। बेटा जो कुछ भी है ये सब कुछ जल्दी खत्म करो प्लीज। श्योर माँ, मैं हैंडल कर लूँ, आप जाके सोइए माँ। गौतम, कहीं इस प्रॉब्लम में हम तो। Come on, sweetheart. गौतम जायसवाल इतनी कच्ची गोटियां नहीं खेलता। डॉक्यूमेंट्स पे साइन किसका? अंगद का। प्रोजेक्ट हैंडल कौन कर रहा है? अंगद। तो लोग शक किस पर करेंगे? अंगद पे। एग्जैक्टली। हाँ सर। हाय सृष्टि, तुम थोड़ी देर के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाओ, आई एम वेटिंग। जी। जनरली लोग लड़कियों को रोमांटिक सेटअप में प्रपोज करते हैं, लेकिन मेरी किस्मत में अभी वो है नहीं। एक नाइट वॉक पर ले जाने के लिए लॉजिकल रीजनिंग करनी पड़ती है तुम्हारे साथ सृष्टि। रोमांटिक डेट तो सपने में भी नहीं हो पाती, इसलिए आज यहाँ तुमसे अपने दिल की बात कहूँगा। मैं दिन रात सिर्फ तुझे चाहूं, लकीरों में मेरी एक हिस्सा लिखा है, दिल में कभी गौर से झांक के देख, तेरे नाम का एक हिस्सा लिखा है। आई लव यू सृष्टि।